तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं এই रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भगवान जी, गुरु कृष्ण कृपाय पाए भक्ति लता बीज। इसी प्रकार जीवात्मा भ्रमण कर रहे हैं तथा देहांतर प्राप्त। जैसा इसी शरीर में हमारा देहांतर होता है कि बच्चे लोग हैं, इनको देहांतर होगा, ये शरीर नहीं रहेगा, बच्चा शरीर नहीं रहेगा, बालक शरीर नहीं रहेगा, युवक शरीर नहीं रहेगा, बुढ़ा शरीर भी नहीं रहेगा। तो एक शरीर का बाद जैसा और एक शरीर मिलता है, इसी प्रकार ये शरीर छोड़ करके और एक शरीर मिलेगा, ये निश्चित है। उदाहरण भी है, अगर कोई युवक कहे कि हम बुढ़ा नहीं होना, ये संभव नहीं, होना ही पड़ेगा, शरीर पलटने पड़ेगा। ये स्वाधीनता नहीं है कि हम युवक ही रहेंगे कि बालक ही रह जाएंगे, नहीं। भगवान बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, देहि नस्मिन् यथा देहि कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति। इसमें कोई तर्क करने का कोई अवकाश नहीं है। तथा देहांत, जैसे हम लोग देख रहे हैं, एक शरीर छोड़ करके और शरीर हम लोग ले रहे हैं, तो फिर ये शरीर जब छूट जाएगा और एक शरीर हमको लेने पड़ेगा, इसमें क्या तर्क का जरूरत। और स्वयं भगवान बोल रहे हैं। अगर कोई कहे कि ये जो बालक का शरीर छोड़ करके नौजवान का शरीर मिलता है, हम देख रहे हैं, ये तो मैं देखता नहीं, ये शरीर तो भस्मीभूत हो जाता है, जला दिया जाता है, फिर कैसा दूसरा। तो ये मूर्ख का तर्क है। शरीर जो कैसा पलटता है, जैसा बालक का शरीर युवक शरीर हुआ, किस तरह से पलटा है ये हम देखता थोड़ा ही, बाकी पलटता है। हम क्या देखता है, जगह ऐसा हो रहा है, बाकी वो आंख हमारा है नहीं। वो जो सूक्ष्म शरीर है वो जैसा रात में हम सो रहे हैं और सपना में हम एक जंगल में चला गया, तो हमारा बगल में कोई अगर सोता है, देखता है कि हम किस तरह से जंगल चला गया, बाकी असल में हम गया। ये तो सबको को मालूम है। हाँ, हम जंगल में चला गया है तो अच्छा पलंग पर शरीर, और उसको छोड़ करके हम जंगल में चला गया और बाघ से मुलाकात हुआ, हम चिल्लाने लगे। तो हमारे बगल में कोई सोया है, वो तो क्यों चिल्ला रहा है? नहीं, बाघ है, बाघ। कहाँ बाघ है? हम कहे नहीं, बाकी है, वो देखता नहीं। इसी प्रकार ये सूक्ष्म शरीर इस तरह से हमको और एक शरीर में ले जाता है, ये मूर्ख लोग देखता नहीं। और शांति ज्ञान चक्षुषा, भगवद गीता में जिसका ज्ञान है वो देखता है। इसलिए कहते धीर तत्व नियति, तो धीर है, ज्ञानी है, आगे बढ़े हुए हैं, उसको लिए कुछ मुश्किल नहीं है ये समझना। तथा देहांतर प्राप्त, मूर्ख है, जानता नहीं, सत्संग नहीं किया है, साधु का बात सुना नहीं, अपना मन माफिक सोचता है, ऐसा मूर्ख लिए मुश्किल है। बाकी जो ज्ञान चक्षु है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, वो जानता है। धीर तत्व तो किधर गया वो व्यक्ति, वो भी ज्ञान चक्षु से दर्शन होता है कि शास्त्र में शास्त्र चक्षुष्यात्, शास्त्र का दरिया से, भाया मीडिया, शास्त्र से देखना चाहिए। तभी तो शास्त्र हुआ है, जो क्या चीज क्या है, भगवान क्या है, भगवान कौन है, ये सब हमको ज्ञान कहाँ से मिलता है? ऐसा हम देखता है क्या? जैसे हम लोग वैकुंठ का वर्णन करते हैं, गोलोक वृंदावन धाम का वर्णन करते हैं, नरक का वर्णन करते हैं, अभी तो किया नहीं। बाकी शास्त्र जो शास्त्र से जो सब वर्णन है उसी को उसी से समझना चाहिए।
और विशेष करके भगवान जैसे कृष्ण बता रहे हैं तथा देहांतर प्राप्ति, इसमें कोई संदेह करने का जरूरत नहीं। वो मूर्ख लोग संदेह करेगा और भगवान युक्ति भी दे रहे हैं कि कौमारं यौवनं जरा देहिनस्मिन् तथा देहि कौमार यौवनं जरा, कौमार यौवन जरा, ये जैसा शरीर पलटता है ये तो बहुत युक्ति संगत है। तो ये शरीर और भी भगवान समझ रहे हैं, न हन्नते हन्नमाने शरीरे नित्य शाश्वतयं, ये सब बता रहे हैं। इसको हमको समझना चाहिए शास्त्र का अनुसार, भगवद्वाणी के अनुसार तो हमको समझना चाहिए, तब मालूम होगा कि हाँ ठीक है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्वा, ये सब ऊर्ध्वलोक है, सर्वलोक है। जो लोग सात्विक जीवन यापन किया है उनको ऊर्ध्वलोक में स्थान मिलता है, और जो न उन्नति किया न अवधति किया उसके लिए यहीं रहना है। और अधोगच्छन्ति तामसा जघन्य गुणवृत्तिस्थ, और जीवन केवल जघन्य वृत्ति से, वह पाप वृत्ति से मांस खाना, शराब पीना और ये सब गुदभसन, उसको अधोगच्छन्ति, वो अधोलोक में जाता है, नरक में जाता है, पशु जन्म मिलता है, गरीब जन्म मिलता है, ये सब शास्त्र में है। तो उसको अनुसार हमको काम करना चाहिए, तभी तो मनुष्य जीवन है। फिर कुत्ता भैरी गए ऐसे खाया पिया, बच्चा पैदा किया, मर गया, ये तो कुत्ता का जीवन है। सही वह गोख, जो मनुष्य जीवन को संपूर्ण नहीं करता है। मनुष्य जीवन इसलिए मिला है जो समझे, ये शास्त्र सब, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, वेद वेदांत, ये सब बनाया गया क्यों कि मनुष्य जीवन में इसको आश्रय ले। तद विज्ञानार्थम स गुरु में वह विगच्छेद, कि विज्ञान को समझे। जैसे स्कूल कॉलेज जाता है, आजकल का वो सब टेस्ट मिल गया, वो हथौड़ी पीटने के लिए स्कूल कॉलेज जाता है, वो आत्मज्ञान के लिए नहीं गया। उसी को बहुत बड़ा समझते हैं। इस तरह से हथौड़ी का फैक्ट्री खोला जाए, उसका ज्ञान लिया जाए, इसके लिए परदेश में जाए, कुछ सीख के आए और पैसा खूब पैदा करें और खूब मजा करें, ये सब चलता है। इसलिए सब कहते हैं कि ये जो सब कार्यक्रम है, दिन रात परिश्रम करना, किस लिए करना? केवल काम, नायंग देहो देव वाजांग निलोके कष्टान कामान रहती, इतना कष्ट करके और केवल इंद्रिय तर्पण करना, ये तो सुअर करता है, इसलिए सुअर का नाम लिया। जो ये जो परिश्रम इतना दिन रात आप लोग देखिएगा, सुअर कलकत्ता में तो है नहीं, कहीं कहीं होगा, गांव में है। अब देखिएगा सुअर दिन भर रात भर घूमता परिश्रम, इसलिए कहाँ गुड़ है, बस वही बात हुआ। गुड़ का खाद्य द्रव्य है, उसके लिए दिन रात परिश्रम करते हैं। और हम लोग का जो खाद्य द्रव्य है गुड़ नहीं था और कुछ है, गुड़ भरने वाला है, ऐसी चीज के लिए हम लोग परिश्रम। जो खाएंगे हलवा पूरी तो भी गुड़ बन जाएगा। तो सुअर जो है गुड़ बनने से खाता है और हम गुड़ बनाने के लिए खाते हैं, उसमें क्या फर्क है? तो अगर कोई कहे हम तो लूची पूरी खाते हैं, लूची पूरी तो गुड़ बनेगा, उसके बाद सुअर खाएगा। तो इसलिए सुअर का उदाहरण दिया। अयंग देह, ये जो शरीर मिला है, ये शरीर ना अयंग देह नीलोके, मनुष्य समाज में कष्टान कामान चाहिए हमको। हमारी जो डिमांड है शरीर का लिए, को खाना भी चाहिए, सोना भी चाहिए, इंद्रिय है उसको भी तर्पण करना चाहिए, और आहार निद्रा भय मैथुन, और भय से बचने के लिए भी कुछ तरकीब करना चाहिए, करो। बाकी असल बात भूल नहीं जाओ।
इतना सुअर गधा हो गया तुम लोग जो असल बात हुई ये उचित नहीं। आज नहीं, उस समय भी था, नहीं तो क्यों विश्वदेव उपदेश कर रहा है। आजकल ज्यादा हो गया सुअर गधा, उस समय कम था, क्योंकि सुअर गधा से आदमी बनाने के लिए ये वर्णाश्रम धर्म बनाया गया था, उसको छोड़ दिया। सुअर गधा सभी है, जन्मना जाए तो शुद्ध, जन्म से सभी सुअर गधा है, इसमें कोई बात। बाकी वो जो वर्णाश्रम धर्म विचार है वो सुअर गधा को देवता बनाने के लिए आस्ता आस्ता स्तर, जो सबसे इंटेलिजेंट है उसको ब्राह्मण बनाया जाता है, और उससे लेस जो है उसको क्षत्रिय, उससे जो लेस है उसको वैश्य, और जो बिल्कुल लेस इंटेलिजेंट वो शूद्र। तो आजकल जो है वो इंटेलिजेंस ही है नहीं, तो इसलिए शास्त्र में कहते हैं कलो शूद्र संभवा, कलयुग में और कोई है नहीं, केवल शूद्र शूद्र। इसलिए शास्त्र का कोई मर्यादा नहीं है, क्योंकि शास्त्र है ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण लोग पंडित होए, अपना आचरण शुद्ध करे, समो दमो सत्यम शौचम,